पेट डॉग ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया और इस हमले में बच्चे का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। Pitbull dog who 80-year-old Sushila used to feed, walk every day and take care of like a child, the same child took Sushila's life. लेकिन एक बच्चा बाहर ही रह गया और पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। और क्या हाल सब ठीक ठाक? खैर, स्वागत है आप सभी का द अनसीन शो के एक नए एपिसोड पे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द अनसीन शो, जहाँ पे आज हम बात करेंगे स्ट्रे डॉग्स और पेट डॉग्स के बारे में और देखेंगे क्या आवारा कुत्ते को मार देना एक सोल्यूशन है। इज किलिंग स्ट्रे डॉग इज अ सोल्यूशन? कम लेट्स सी। तो क्या आवारा कुत्ते को मार देना एक सोल्यूशन है? इज किलिंग स्ट्रे डॉग इज अ सोल्यूशन? द आंसर इज नो। आवारा कुत्ते को मार देना एक सोल्यूशन नहीं है। इट्स वेरी इजी टू से किलिंग स्ट्रे डॉग इज अ सोल्यूशन, बट नो, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। आप में से बहुतों को लगता है कि आवारा कुत्ते को मार देना चाहिए। क्यों? जैसे 10 साल के पुष्ट त्यागी जिनके चेहरे पर 150 स्टिचेस लगे, किसी रोड एक्सीडेंट से नहीं बल्कि क्योंकि एक कुत्ते ने उन पर अटैक कर दिया था जब वो पार्क में खेल रहे थे। या फिर ये जोमैटो डिलीवरी बॉय जो लिफ्ट में थे। A Zomato delivery executive was bitten in his private parts by a pet dog, leaving him absolutely bleeding. या फिर इस बच्चे को। इसी वजह से कई लोग अब सिचुएशन को अपने हाथों में ले रहे हैं। बहुत जगह पे तो मारना चालू भी कर दिया स्ट्रे डॉग्स को। केरला में कुछ लोग एलिजेडली पॉइजन दे के स्ट्रे डॉग्स को मारना चालू कर दिया। Many such images have now surfaced. Several dogs have been poisoned, according to the local police. तो एक लोग साथ में गन कैरी करता है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स। इनफैक्ट केरला गवर्नमेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगा है आवारा कुत्ते को मारने के लिए। The Kerala government has decided to seek the permission of the Supreme Court. वो कहते हैं कि कुत्तों को मार डालना ही उनके लिए एक अकेला ऑप्शन बचा है। Come, let's see why people thinks that killing stray dog is the only solution. Come, let's see. Because it's a very simple and effective way to deal with rabies. और अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालें, इंडिया तो पूरी दुनिया का रेबीज कैपिटल है इनफैक्ट, क्योंकि दुनिया के 70% रेबीज रिलेटेड डेथ्स इंडिया में ही होती हैं। और ऐसा भी नहीं कि इंडिया में पहली बार सरकार बोल रही है कि वो आवारा कुत्तों को मारना चाहती है। 2007 में हजारों आवारा कुत्तों को बैंगलोर में मारा गया था जब एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी 2007 में एक डॉग बाइट की वजह से। तब के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि कुत्तों को मारना उनका अकेला ऑप्शन है अब, क्योंकि कई आवारा कुत्ते रेबीज इन्फेक्टेड है और अगर वो किसी को भी बाइट कर ले तो कई बार तो रेबीज वैक्सीनेशन के बावजूद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। She lost her life despite taking 3 doses of anti-rabies vaccine. दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है कि एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ज्यादा है किसी भी जानवर की वैल्यू से। ये हमने ब्रिटिश रूल के दौरान भी देखा था। जैसे 1839 मद्रास में कई कुत्तों को मारा गया था सेफ्टी के लिए और इन मरे हुए कुत्तों को जंगली जानवर को दे दिया गया था खाने के तौर पे जू में। 1926 में ऊटी सरकार ने रेकमेंड किया था कि कुत्तों को मारने के लिए इलेक्ट्रोक्यूटर्स यूज करने चाहिए क्योंकि इस तरीके में इतना दर्द होगा नहीं। और सरप्राइजिंगली गांधी जी भी इस मुद्दे में इसी साइड पे थे। उन्होंने अपने अखबार में लिखा था कि आवारा कुत्तों को एक डेट के बाद खत्म कर देना चाहिए। Now come to the next point. Why dogs attack? Dogs usually attack to protect their territory from other dogs. They attack if they think they are in danger. Sometimes a mother dog may become aggressive if she feels their puppies are threatened. शायद ये कुत्ते रेबीज से इन्फेक्टेड है। Killing stray dogs or rabies infected dog may seems like a quick solution to mitigate the risk of rabies transmission. But if we deeply think, it's not a solution. Come, let's see why. क्योंकि जब तक तुम स्ट्रे डॉग्स को पकड़ोगे फिर मारोगे तब तक और पपीज को जन्म दे देगी ये स्ट्रे डॉग्स, which will increase the population of dogs. बहुत लोग कहते हैं कि हम सारे डॉग्स को नहीं मारेंगे, सिर्फ रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स को और डेंजरस डॉग्स को मारेंगे। But there is a question, my friend, and the question is, how will you identify which one is dangerous dog, which one is rabies infected dog, and which one is friendly dog? Let's come to the third point. Dogs always try to protect their territory from other dogs. So जब तक तुम एक एरिया के सारे कुत्ते को कैप्चर करके मारोगे तब तक दूसरे एरिया के डॉग्स आके दूसरे एरिया के कुत्ते आके घुस जाएंगे इस एरिया पे। So keeping all these 3 points in mind, we can say that killing stray dogs or rabies infected dog is not a solution. It must seems like a quick solution, but it's not a solution. But there is a question, my friend, and the question is, क्या सिर्फ स्ट्रे डॉग्स ही अटैक करते हैं? The answer is no, but dogs भी करते हैं। 2015 में भी केरला सरकार आवारा कुत्तों को मारना चाहती थी, पर केरला के एक लोकल हॉस्पिटल ने दिखाया था कि करीब 76% बाइट्स आवारा कुत्तों के नहीं थे बल्कि पालतू कुत्तों के थे। इसी वजह से कुत्तों को मारने से प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। And do you know what's the reason behind this? The reason is the owner.
The owner is not able to manage his pet dog. The owner don't know how to manage a dog. And do you know there is a big difference between a dog owner and a dog lover? The difference is एक डॉग ओनर अपने डॉग को समय समय पे खाने को खाना और पीने को पानी देता है. There is a pet lover, dog lover अपने डॉग को कुत्ते को समय समय पे खाना देता है और पीने को पानी भी देता है. So what is the difference? The difference is एक पेट लवर खाना और पानी के साथ साथ अपना समय भी देता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्यार भी देते हैं. This is the difference. Now, if killing stray dog is not a solution, then what's the solution? The solution is managing food waste, reducing abandonment of pet dogs, vaccination and sterilization of dogs. चलो ये तो देख लिया कैसे स्ट्रे डॉग्स को मैनेज करते हैं, बट व्हाट अबाउट द पेट डॉग्स? पेट डॉग ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया और इस हमले में बच्चे का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया. Pitbull dog who 80-year-old Sushila used to feed, walk every day and take care of like a child, the same child took Sushila's life. लेकिन एक बच्चा बाहर ही रह गया और पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. और इन तीनों अटैक्स में एक चीज कॉमन थी, कुत्ते की ब्रीड पिटबुल. आज ऐसे 30 देश हैं जहां एक पिटबुल रखना इलीगल है. इसी वजह से कई लोगों ने मीडिया में मांग करी है कि पिटबुल जैसी ब्रीड्स को बैन कर दिया जाए. मैं तो चाहता हूँ कि इस कुत्ते को बिल्कुल बैन कर दें, इसकी ब्रीडिंग ही बंद कर दें यहाँ पे. So is it a solution? The answer is no. Why? क्योंकि बस पिटबुल्स ही अटैक नहीं कर रहे. इस जोमेटो के डिलीवरी बॉय को एक जर्मन शेपर्ड ने अटैक किया था. इस 9 साल के लड़के को एक बीगल ने अटैक किया था. कई लोग कहते हैं कि ये जरूर है कि कुछ डॉग्स सूटेबल नहीं है पालतू रखने के लिए, पर इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपने कुत्ते मैनेज करना नहीं आता. इंडिया में जो मोस्ट पेट डॉग्स हैं वो क्रॉस ब्रीड डॉग्स हैं, और पिटबुल, रॉटवाइलर, साइबेरियन हस्कीज, बॉक्सर्स और जर्मन शेपर्ड जैसे डॉग्स को वर्किंग डॉग्स कहा जाता है क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल्स हाई होती हैं. और डॉग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ब्रीड्स बहुत डेंजरस हैं, पर प्रॉब्लम है कि क्योंकि इन कुत्तों की हाई एनर्जी लेवल्स होती हैं, पिटबुल जैसे डॉग्स को हर दिन 10 किलोमीटर चलाना या फिर भगाना पड़ता है. पर कई ओनर्स उनको बांध कर रखते हैं अपने घर में. एक डॉग बिहेवियरिस्ट ने कहा कि कई डॉग ओनर्स मानते हैं कि एक कुत्तों को रखना उनको माचो बना देता है, पर उनको ये नहीं पता होता कि उन कुत्तों की ज़रूरतें क्या हैं. अगर आप उनको बांध कर रखोगे और एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो ये कुत्ते अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी बंद जगह स्ट्रेंजर्स को काट सकते हैं. इसके अलावा कई ब्रीड्स इंडिया में पाई जाती हैं जिनका ओरिजिन ऐसे देशों में हुआ था जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है. इन कुत्तों की फर कोटिंग होती है ताकि वो गर्म रह सके. इसकी वजह से वो इंडिया जैसे देश के वेदर में सूट नहीं हो पाते. क्लाइमेट चेंज के चलते तो इंडिया के वेदर में अडेप्ट करना और मुश्किल हो सकता है इन डॉग्स के लिए. किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए कुत्तों को ढंग का खाना भी चाहिए होता है और अपनी माँ की केयर भी चाहिए होती है. पर ऐसे कुत्ते जिनका लाइफ स्पैन बस 10 से 15 साल का है, उनके लिए सजेस्ट किया जाता है कि पप्पी को अपनी माँ के साथ कम से कम 8 हफ्तों तक रहना चाहिए. पर कई ब्रीडर्स इंडिया में ऐसा करते नहीं है. अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कुत्तों को ही ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बल्कि उनके ओनर्स को भी ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो समझ सके कि एक डॉग को मैनेज कैसे किया जाता है. इसके अलावा हमें इंडिया में डॉग का बिजनेस भी ढंग से रेगुलेट करना पड़ेगा. इंडिया में एक बहुत बड़ी डिमांड है एक्सोटिक कुत्तों की, पर ऐसे कुत्ते इलीगल ही ब्रेड किए जाते हैं. मेनका गांधी जो एक NGO चलाती हैं, उन्होंने बताया कि इंडिया में 1 लाख से ज्यादा इलीगल पेट शॉप्स हैं. तो हमें लोगों को भी ट्रेन करना होगा और इस इलीगल बिजनेस को भी रोकना होगा. एग्जैक्टली कुत्ते के ट्रेनिंग के साथ साथ डॉग ओनर का भी ट्रेनिंग होना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर द डॉग ओनर कैन मैनेज हिज डॉग. इट्स वेरी इजी टू से किल स्ट्रे डॉग, बट इट्स नॉट अ सॉल्यूशन. आफ्टर ऑल दिस थिंग्स भूलो मत. जैसे तुम्हारे फैमिली है वैसे भी स्ट्रे डॉग्स का भी फैमिली होता है. तुम्हारा कोई अगर अपना गुजर जाए तो तुम्हें जैसा फील होता है, सिमिलरली उसके पास भी एक फैमिली है. जो डॉग और कैट ओनर है उसको पता होगा, रात को जब तुम लाइट ऑफ करके सो जाते हो तब तुम्हारा कुत्ता बार बार तुम्हारे पास आके तुमको देखता है. कभी तुम्हारे पैरों को लिक करता है तो कभी तुम्हारे हाथों को, क्योंकि तुम बहुत देर से रिएक्शन नहीं दे रहे हो. सब छोड़ो, तुम 2-3 दिन 5 रुपए के एक पैकेट बिस्किट खिलाओ एक स्ट्रे डॉग को और उसके पास जाके उसके सर पे हाथ रख के थोड़ा धीरे से स्क्रैचिंग कर दो. चौथे दिन तुम जब उसके सामने से जाओगे तुम्हारे पास अपना पूंछ हिलाते हुए दौड़ के आएगा. मुझे नहीं पता क्यों आएगा, पर इतना जरूर पता है 5 रुपए के बिस्किट के लिए तो नहीं आएगा. तो फिर क्यों? शायद तुम थोड़ा मसाज ही करवाना है, स्क्रैचिंग ही करवाना है. उसको तुमसे खाना नहीं चाहिए यार. पूरा दिन सड़क में घूम के कहीं ना कहीं से तो खाने का जुगाड़ कर लेगा. सो व्हाट दे वांट फ्रॉम यू? थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ा सा प्यार, नथिंग एल्स. खैर आज का शो यही डाउन करते हैं. अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं पसंद आया
तो डिसलाइक ऑप्शन भी है, वहां पर भी क्लिक कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन तो खुला है ही, चाहो तो मदर सिस्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल का लिंक दे रखा है, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अगले किसी शो पे, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।